Hello everyone, a very good evening to all of you. I'm Shahid Khan and you are watching People's Academy. People's Academy में आपका स्वागत है. सो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई वीडियो सीरीज, एक शॉर्ट वीडियो सीरीज जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट आर्टिकल्स को. जैसा कि आपको पता है बहुत सारे आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंड कुछ आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. तो उन्हीं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे हम एक वीडियो सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम 4 to 5 मिनट्स में 4 to 5 मिनट्स के वीडियो में एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ. तो ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो रहेगा जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहले आर्टिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. आप बस इतना करें कि इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें. तो चलिए शुरू करते हैं. तो जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, सबसे पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, वो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है, तो मैं आपको बता दूं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 जो है ये डिफाइन करता है इंडिया को, इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स. आर्टिकल 1 डिफाइंस इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि बहुत सारे स्टेट्स मिला के एक यूनियन बनाई गई है. ओके, सो एक यूनियन, एक ग्रुप बनाया गया है जिसको इंडिया कहते हैं. ओके, सो इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड इट इज डिफाइंड इन आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यही यूनियन ऑफ स्टेट्स आपको देखने को मिलेगा. हालांकि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, नो डाउट. ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी है. इंडिया एक फेडरल कंट्री है. बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री हमें देखने को मिलती है, इंडिया एज ए फेडरल कंट्री. बट वर्ड फेडरेशन जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं हुआ है. सबसे पहली बात, वर्ड फेडरेशन हैज़ नॉट बीन यूज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड दूसरी बात कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 जो है इट डिफाइंस इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स. आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पे कि आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंगली देयर आर 3 काइंड ऑफ टेरिटरीज इन इंडिया. तो इंडिया में 3 तरह की टेरिटरीज देखने को मिलेंगी. एक तो हमें टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स देखने को मिलेंगी. आपको पता है कि देयर आर 28 स्टेट्स. ओके, एंड दूसरी टाइप की टेरिटरीज आपको यूनियन टेरिटरीज मिलेंगी. आपको ये भी पता है कि देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग JNK एंड लद्दाख. ओके, एंड इसके बाद हमारे पास तीसरी टाइप ऑफ टेरिटरीज हैं, वो टेरिटरीज जो इंडिया आने वाले समय में एक्वायर कर सकता है. ओके, वो टेरिटरीज जो इंडिया आने वाले समय में एक्वायर कर सकता है. टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम. अब कैसे एक्वायर करेगा इंडिया टेरिटरीज को? या तो ये किसी इंटरनेशनल ट्रीटी के थ्रू किसी कंट्री को किसी टेरिटरी को एक्वायर करेगा, या तो ऐसा भी होता है कि जब वॉर होता है तो दूसरी कंट्री की, एनिमी कंट्री की जो कुछ टेरिटरीज होती हैं उनको कनकर कर लेता है कोई कंट्री. तो इसी तरह से इंडिया इन दोनों सिचुएशंस में किसी दूसरी टेरिटरी को भी एक्वायर कर सकता है जो अभी तक इंडियन टेरिटरी नहीं है. तो ये 3 तरह की टेरिटरीज जो हैं इंडिया में हमें देखने को मिलेंगी. ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूं कि जो टेरिटरी एक्सप्रेशन यूज किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इट इज वाइडर देन द यूनियन ऑफ इंडिया. क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया तो वही है जो 28 स्टेट्स हमारे पास हैं और जो 8 यूनियन टेरिटरीज हमारे पास हैं, एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हमारे पास हैं, यूटीज. ओके, लेकिन टेरिटरी ऑफ इंडिया जब हम बोलते हैं तो हम वो टेरिटरीज की बात भी कर रहे हैं जो अभी इंडिया का पार्ट नहीं है, लेकिन आगे जाके टू बिकम, कभी वो पार्ट बन सकती हैं इंडिया का, यानी इंडियन टेरिटरी का पार्ट बन सकती हैं वो टेरिटरी जो अभी इंडिया का पार्ट नहीं है. तो इसलिए टेरिटरी ऑफ इंडिया एक एक्सप्रेशन जो है इट इज़ वाइडर देन यूनियन ऑफ इंडिया. यूनियन ऑफ इंडिया तो यही है कि जो अभी तक हमें इंडिया देखने को मिलता है, 28 स्टेट्स 8 यूनियन टेरिटरीज. बट जब हम टेरिटरी ऑफ इंडिया बात करते हैं तो हम उन टेरिटरीज की भी बात करते हैं जो आगे जाके इंडिया एक्वायर कर सकता है. एक चीज आप और याद रखेंगे यहाँ पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टेबल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनियन टूट नहीं सकती, यानी कि ये 28 कंट्रीज एंड स्टेट्स, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज की एक यूनियन है. ओके, 8 यूटीज की एक यूनियन है.
एंड ये यूनियन टूट नहीं सकती, यानी कि इंडिया टूट नहीं सकता। कोई स्टेट कल को ये नहीं बोल सकता कि भाई हमें इंडिया का पार्ट नहीं रहना है, हमें इस यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं रहना है, हम इस यूनियन को छोड़ के जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टिबल बट स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल। यहाँ पे मीनिंग क्या है कि स्टेट्स को हम डिस्ट्रक्टिबल यानी कि स्टेट्स की बाउंड्रीज को हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम दो स्टेट्स को जोड़ के मर्ज करके एक स्टेट बना सकते हैं, या फिर एक स्टेट को तोड़ के हम दो स्टेट्स बना सकते हैं, जैसे कि जे.एंड.के को हुआ है ऑलरेडी 2019 में। जे.एंड.के स्टेट को तोड़ा गया एंड दो यूटीज में बांट दिया गया। तो इस तरह से स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल, इनके नाम चेंज हो सकते हैं, नेम्स कैन बी चेंज, ओके, बट यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टिबल। यूनियन नहीं टूट सकती, लेकिन विद इन इंडिया हम स्टेट्स को तोड़ सकते हैं, उनकी बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, उनके नाम चेंज कर सकते हैं, हम दो स्टेट्स को जोड़ के एक बना सकते हैं, हम एक स्टेट को जोड़ के तोड़ के दो स्टेट बना सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये आप याद रखेंगे कि यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टिबल बट द स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल। सो दिस इज ऑल अबाउट योर आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, एंड अगर ये अच्छी लग रही है ये सीरीज तो आप कमेंट करें, एंड इसी तरह हम रोज एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे वीडियो लेके आएंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पीपल्स अकेडमी।